रीजनिंग की लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण फर्स्ट। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण फर्स्ट में इसमें विभिन्न टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट, दिए गए शब्दों को कितने विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। दिए गए शब्दों को कितने विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसका मतलब देखो, जैसे आपके पास कोई शब्द है ब्राइट, BRIGHT। अब इसमें क्या कहा है कि दिए गए शब्दों को कितने विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे एक शब्द तो ये हो गया, अब इसके बाद R पहले आएगा, फिर R बाद में आएगा, फिर I बाद में आएगा, फिर H, यानी कि सभी अक्षरों को बदल के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है, कुल कितने अक्षर ही देख लो, 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं, तो क्या लिखो, फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल का मतलब होता है इसी संख्या घटते हुए क्रम में लिखो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इनको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 5 120, 12 छक्के 72, यानी कि इसके 720 शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो, BRIGHT, सबसे पहले देखो कुल कितने अक्षर हैं, 6, तो क्या लिखो, फैक्टोरियल 6। यदि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो, यानी इसमें देखो कोई भी अक्षर 2 बार नहीं है, यदि कोई अक्षर 2 बार नहीं है तो आप क्या लिखो, जितने भी अक्षर हैं उसको क्या करो, घटते हुए क्रम में लिखो। अब इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, SPORTS। यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स शब्द में पहला काम तो ये कहा था कि कुल कितने अक्षर है भाई, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, तो आप क्या लिखो, पहले फैक्टोरियल 6। इसके बाद देखो S कितनी बार है भाई, S 2 बार है, तो यहाँ पे क्या उसका भाग दो, ये कहा था उसका भाग देना है, फैक्टोरियल 2 का भाग दो। और कोई अक्षर 2 बार है क्या, नहीं है। अब इनको सरल करो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 2 को 2 × 1। अब गुणा करो, 6 5 30, 30 चौके 120, 12 3 36, यानी कि 360 प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। दोबारा देखो, कुल कितने अक्षर है भाई, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखा, फैक्टोरियल 6। यदि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति हो, जैसे S 2 बार है, तो क्या करोगे, फैक्टोरियल 2 का भाग दो। अब इनको सरल करो, तो हमारे पास कितने शब्द आ गए भाई, 360। इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे परीक्षा में आया क्वेश्चन है बनाना, BANANA। पहला काम तो ये कहा था कि कुल कितने अक्षर है भाई, आप ये देखो, 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6। अब इसमें देखो कितने अक्षर की पुनरावृत्ति है। अब A कितनी बार है भाई, 3 बार है, और ये कहा था कि जो अक्षर रिपीट हो उसका भाग देना है। A 3 बार है, तो क्या लिखो, फैक्टोरियल 3 का भाग दो। अब N भी देखो, N कितनी बार है भाई, 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2। और कोई अक्षर 2 बार नहीं है। अब क्या करो, सरल करो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 3 को 3 × 2 × 1, 2 को 2 × 1। अब सरल करो, 3 2 1 से 3 2 1 काट दो, 2 दूनी 4, 6 5 30, 30 दूनी 60, यानी कि इसके 60 प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखो आसान तरीका है। यदि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो तो क्या करो, आप जितने भी अक्षर हैं उसको घटते हुए क्रम में कर लो और गुणा कर दो। जिस अक्षर की पुनरावृत्ति उसका क्या करोगे, भाग दोगे। ठीक है, इसमें देखो जैसे 6 अक्षर थे तो क्या लिख दिया भाई, फैक्टोरियल 6। A कितनी बार था भाई,
3 बार, तो उसका भाग दिए कहा था जिस अक्षर की पुनरावृत्ति उसका भाग देना है, फैक्टोरियल 3 का भाग दे दिया। n कितनी बार था भाई, 2 बार, फैक्टोरियल 2 का भाग दे दिया। ठीक है, अब इनको सोल्व करो तो क्या आ गया, 60 शब्द। अब लेते हैं टाइप सेकंड। देखो टाइप सेकंड है, ये राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी पहले भी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखो 3 या 4 शब्द आते हैं, उसमें आपको व्यवस्थित करना है। आपको इसमें 4 शब्द भी दे सकते हैं, 5 शब्द भी दे सकते हैं, जैसे HOME, HELP, HITQ, HNDV, HJPQ। अब ये 5 शब्द हैं, बिल्कुल 4 या 5 शब्द मिलेंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते हुए मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ये कहा था कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार का मतलब ये है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ABCDXYZ अक्षर होते हैं। अब यहाँ पे देखो B से पहले क्या है, A तो A को पहले लिखेंगे, C से पहले B है तो B को पहले लिखेंगे, D से पहले C है तो C को पहले लिखेंगे। इसका तरीका क्या है, सबसे पहले कॉमन अक्षर देखो कहाँ तक है, H सभी में है, ठीक है, O सभी में नहीं है, यानी कि H सभी में है, यहाँ पे एक लाइन बनाओ। कॉमन अक्षर है वहाँ पे क्या बनाओगे, एक लाइन। अब बिल्कुल इनके अगले अक्षर लिखो, यहाँ पे क्या है भी O, यहाँ पे क्या है भी E, यहाँ पे क्या है भी I, यहाँ पे क्या है भी N, यहाँ पे क्या है भी J। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो अब आप ये देखो कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है भी, E आता है, तो E का क्रमांक क्या है भी 2 नंबर। अब E के बाद कौन सा अक्षर आता है भी I का क्रमांक क्या होगा अभी 3 नंबर। I के बाद कौन सा अक्षर आता है अभी J का क्रमांक क्या होगा अभी 5 नंबर। J के बाद कौन सा अक्षर आता है अभी N का क्रमांक क्या हो गया 4 नंबर, और अंतिम में क्या हो गया O, तो O का क्रमांक क्या होगा 1 नंबर। तो इसका ये क्या हो गया आंसर 23,541। इसमें ऑप्शन मिलते हैं 35,412, इस प्रकार से ऑप्शन मिलते हैं, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, जैसे ये कहेगा सबसे पहला कौन सा शब्द आएगा, यहाँ पे देखो पहले पे क्या है अभी 2, तो 2 नंबर शब्द क्या हो गया जैसे एल्प। सबसे अंतिम में कौन सा शब्द आएगा, देखो सबसे अंतिम में क्या हो गया अभी 1, तो सबसे अंतिम में क्या हो जाएगा होम। ये पूछ सकता है सबसे मध्य में कौन सा शब्द आएगा, तो यहाँ पे देखो सबसे मध्य में कौन सा है अभी 5 है, तो यहाँ पे 5 नंबर पे क्या है अभी HJPQ। ठीक है, देखो दोबारा, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने हैं। आपको इसमें 5 या 6 बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हुए शब्द मिलेंगे। ठीक है, करने का तरीका देखो, सबसे पहले ये कहा था कि कॉमन अक्षर है वहाँ पे एक लाइन बनाओ, जैसे H सभी में कॉमन है। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल इनके अगले अक्षर लिखो OEIJNJ। अब आपको ये कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो आप ये देखो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है इनमें OEINJ में E, तो E का क्रमांक क्या होगा अभी 2 नंबर। जो भी आ गया वहाँ पे कांटा लगा दो, इसका काम हो गया। अब इसके बाद E के बाद कौन सा आता है अभी I का क्रमांक क्या होगा अभी 3 नंबर। I के बाद कौन सा आता है अभी J का क्रमांक क्या होगा अभी 5 नंबर। इसके बाद कौन सा है अभी N का क्रमांक क्या होगा अभी 4 नंबर। इसके बाद कौन सा आता है अभी O, इसका क्रमांक क्या हो गया 1 नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो गया 23,541। इसका अंतिम क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है जैसे PEROSTNV, PERJPQL, PERINORQ, 4 PERJBUC, 5 PERTUC। अब ये शब्द हैं, देखो ये कहा था कि इसमें 4 या 5 शब्द मिलते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हुए शब्द मिलेंगे। पहला काम तो ये कहा था कि कॉमन अक्षर कहाँ तक हैं। PER देखो सभी में है, यहाँ पे एक लाइन बनाओ PER तक, ठीक है। अब बिल्कुल इनके अगले अक्षर लिखो, यहाँ पे क्या है भी O, यहाँ पे क्या है भी J, यहाँ पे क्या है भी I, यहाँ पे क्या है भी J, यहाँ पे क्या है भी T। अब आप ये देखो यहाँ पे, अब इनमें तुलना करो। अंग्रेजी वर्णमाला में देखो इसमें कौन सा अक्षर सबसे पहले आता है भी I, और यहाँ पे I का क्रमांक क्या होगा अभी 3 नंबर, यहाँ पे लिखो 3, ठीक है। अब I के बाद कौन सा आता है भी J। अब देखो J 2 समान है, यहाँ पे भी J है, यहाँ पे भी J है, ठीक है। अब इनमें हम तुलना, अभी समान है तो अभी हम बता नहीं सकते, तो इसका भी अगला अक्षर लिखो। यहाँ पे क्या है भी P, यहाँ पे क्या है भी J के बाद B। अब आप तुलना करो P और